हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपके आरआरबी के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आपका नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स होगा। एंड अब देखिए कंटिन्यूअस एग्जाम्स चलेंगे। आईबीपीएस क्लर्क के बाद आपका मेन टारगेट रहेगा आरआरबी के मेंस के एग्जाम्स एंड आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स। एंड बीच में और भी कोई नोटिफिकेशंस आएंगे तो फिर वो आप एग्जाम को टारगेट रखेंगे। तो फिलहाल मैं ये 10 डेज की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपके 10 डेज में आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम है। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आईबीपीएस पीओ एंड मेंस को लेकर कैसे आपको साथ में चलना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज छोटा सा कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के ऑफर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए है। आज एंड कल के लिए है 14th एंड 15th को। उसके बाद वापस से इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। इनका जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास थ्रू होता है वो अब आपको 307 रुपीज में मिलेगा। अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ बैंक के एग्जाम्स के लिए एक्सेस नहीं मिलता, बाकी सारे बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके क्वेश्चंस के लिए आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं एंड काफी सारा मटेरियल है। सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे आप दे सकते हो, क्विजेस आप दे सकते हो। आपको इससे इनके मॉक्स देने के बाद आपकी रैंक एंड परसेंटाइल का भी आपको आइडिया हो जाएगा। इससे आपको अपनी करंट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो इनका जो फर्स्ट मॉक है उसको आप जरूर से देना। खासकर कि जैसे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है तो इनका जो फर्स्ट मॉक है उसको जरूर देना। फर्स्ट मॉक आप देखना, ज्यादातर बहुत सारे बच्चे देते हैं। कोई भी मॉक हो उससे क्या है आपको अपनी पोजीशन पता चलेगी कि इतने सारे बच्चों में फिलहाल अभी एग्जाम के इन दिनों पहले आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड वगैरह सब मैंने डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने लास्ट टाइम आपसे प्लान शेयर किया था कि आरआरबी के प्रीलिम्स के लिए जो आपको फॉलो करना है बस वही फॉलो करना है। बट यहाँ पर एक एडिशनल आपका सेक्शन है, वो है इंग्लिश सेक्शन। एंड तभी मैंने जीए को मैंने बोला था कंटिन्यू रखो, बट उतना ज्यादा आप एम्फेसिस मत दो। बट अब क्या है आपको जीए पे भी एम्फेसिस देना है। अभी चलो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। डेली जैसा आपका चल रहा था 2 से 3 मॉक आपको देने ही है। 2 मॉक अगर आप दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपको टाइम निकालना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के लिए भी। इससे क्या होगा कि क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स टारगेट है तो उसमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशली क्विजेस, ये आपको बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या करना है, क्वांट्स एंड रीजनिंग के डेली जो आप 15 से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसको आपको करते रहना है। मैं अभी बोलूंगी कि कोशिश करना ये आप विथ टाइमर इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस जरूर से दो। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए जो 2-3 मॉक्स आप बोल रही हो उसको तो साइड रखिए, उसको देना ही है। मान लीजिए आज आपने बहुत दिनों से क्विजेस दिए, स्पीड टेस्ट दिए सेपरेट टॉपिक वाइज। आप एक दिन क्या कर सकते हो, उसको स्विच करके सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो अलग अलग, रीजनिंग क्वांट्स एंड इंग्लिश का। तो जैसे आपने क्विजेस स्किप कर दिया तो उसके बदले आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ वीकर टॉपिक्स। अलग से आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा उन टॉपिक्स के लिए जिसमें आपको दिक्कत अभी भी आ रही है। देखिए आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें दिक्कत आ रही होगी। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो कोई स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन है, उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज में काफी लोगों को दिक्कत आती है। तो वो बच्चे क्या करेंगे कि थोड़ा सा अपना दिन का टाइम अलग निकालोगे एंड इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा करना है अंटिल यू सी इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ एक दो टाइप के पजल्स थे वेरिएबल वाले, फ्लैट एंड फ्लोर वाले, जिसमें मुझे काफी दिक्कत होती थी एंड मैं फंसती भी थी। वेन डीआई हो गया क्वांट्स में, तो मैं क्या करती थी कि अपना थोड़ा टाइम निकाल के अलग से उन क्वेश्चंस को मैं डेली सॉल्व करती थी, जब तक मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं एग्जाम में इसको अच्छे टाइम में इसको सॉल्व कर लूंगी। अब बात करते, देखिए अभी तक आपका इंग्लिश सेक्शन नहीं था, तो कई लोग आप में से कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं है, कई लोगों ने स्किप किया होगा, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम्स के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए।
तो उसमें इंग्लिश आता है। जिन्होंने फॉलो किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, बट अभी आपको रिकवर करना पड़ेगा। खासकर कि वो बच्चे जिनका जो इंग्लिश है वो एवरेज है, या फिर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जो इंग्लिश में वीक है, उनको मैं बोलूँगी कि इंग्लिश में अलग से थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना है। एंड डेली इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको अलग से टाइम निकालना ही है। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, डेली आपको तो अब जब तक मेंस के एग्जाम्स आपके नहीं हो जाते, आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना ही है। इस चीज़ को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 2 एडिटोरियल के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सेपरेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बोली थी, वैसे आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। जैसे आपने क्लोज टेस्ट लगा लिए 2 सेट, आरसी आपको प्रीलिम्स लेवल की 2 सेट आपको लगानी है। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो भी आपके मिसलेनियस टॉपिक्स है, 2-2 सेट लगाने हैं आपको। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रीजनिंग में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन टॉपिक्स को आप सेपरेट प्रैक्टिस ना करके स्किप कर सकते हो। जैसे पजल्स एंड सिटिंग को छोड़ के ब्लड रिलेशन हो गया, ये 2-3 टॉपिक जिसमें दिक्कत आ सकती है, उन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस करना, बाकी को आप स्किप कर सकते हो। बट ये रिस्क आप तभी लेना जब आपका उस सेक्शन में आपकी पकड़ अच्छी हो। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो बाकी के सेक्शन के लिए आपको थोड़ा वहां से टाइम निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये आप खुद के लिए ही डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे कुछ रीजनिंग में 1-2 टॉपिक्स जो स्ट्रॉन्ग थे, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अल्फा न्यूमरिक सीरीज हो गई, उसके बाद सिलॉग्स हो गए, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे लगता था मैं कर लूंगी, तो मैं उसकी सेपरेट प्रैक्टिस नहीं करती थी, ताकि मैं दूसरे जो वीकर टॉपिक्स हैं उनके लिए टाइम निकाल सकूं। टाइम मैनेजमेंट देखिए आपको खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड आपकी वीकनेसेस आप ही जानते हो, और दूसरा कोई नहीं जानता, ठीक है। इसके अलावा आप इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। इंग्लिश के लिए मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा पैनिक मत करिए, अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप करिए। कुछ नई नई चीज़ें अभी स्टार्ट मत करना। एंड जो लोग डेली कुछ वीडियोस वगैरह भी फॉलो कर रहे होते हैं इंग्लिश के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है एंड आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है अपनी परफॉर्मेंस में, तो उसको कंटिन्यू रखना, बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में बोलूंगी, जीए आपको स्किप नहीं करना है। खास करके वो बच्चे जो कॉन्फिडेंट है कि उनका आरआरबी पीओ क्लर्क का प्रीलिम्स या इन दोनों में से किसी एक का प्रीलिम्स जरूर से निकल जाएगा, मैं उनको बोलूंगी प्लीज आप स्किप मत करना जीए सेक्शन को। एंड जो बच्चे इंग्लिश में ठीक है, वो मैंने जैसे बोला था सेपरेट एम्फेसिस देना है, वो सोच रहे हैं नहीं हमारी इंग्लिश अच्छी तो मैं नहीं दूंगा सेपरेट ध्यान उस सब्जेक्ट में, तो मत करना ऐसे। क्योंकि इंग्लिश जो है आपका मेंस में तो आएगा, आईबीपीएस क्लर्क के भी मेंस में आएगा, आरआरबी के मेंस में भी आएगा। एंड अगर आप आरआरबी क्लर्क मेंस में या आरआरबी पीओ मेंस में हिंदी नहीं लेते, इंग्लिश लेते, तो मैं तो बोलूंगी कि इंग्लिश पे ध्यान जरूर देना। एंड अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो कोशिश करना कि मेंस लेवल का इंग्लिश का आरसी एक इंक्लूड कर सको। जीए को जैसे आप डेली पढ़ते आ रहे थे वैसे ही पढ़ना, 1.5 आवर सफिशिएंट होगा। प्रॉपर रिवीजन आपको करना है, वीकली आपको इसके क्विजेस देने हैं। इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड आरआरबी के लिए कैसे आपको जीए पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, मैंने अभी लास्ट वीडियो ही मेरी आरआरबी के जीए एनालिसिस के ऊपर है, उसमें मैंने मंथ वाइज एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस करके बता दिया आपको। उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एग्जाम के कितने महीने पहले का जीए आपको पढ़ना है। तो वीडियो जरूर से जाके देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स को मैं कवर करूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।